राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे सोमती अमावस्या की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र तथा 7 बहुएं थीं और उसकी एक बेटी भी थी। हर दिन साहूकार के घर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी उसकी पत्नी या बहुएं उन्हें भिक्षा देती तो ब्राह्मण ले लेते थे और उन्हें आशीर्वाद दे देते थे। और जब भी साहूकार की बेटी उन्हें भिक्षा देती तो ब्राह्मण उनसे कहते, सुहाग तो है पर तेरे भाग में सुख नहीं है। ब्राह्मण की ऐसी बात कहने पर साहूकार की बेटी चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आते हैं वह कहते हैं कि तू सुहागन तो है पर तेरे भाग्य में सुख नहीं है। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण से बात कहने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, इसके भाग्य में सुहाग तो है पर सुख नहीं। तब बेटी की माँ ने ब्राह्मण से कहा, इसका कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मण बोले कि शादी में सोना धोवन आकर इसको आशीर्वाद देगी तो इसका पति बच सकता है। तब सेठानी ने कहा, यह सोना धोवन कहाँ रहती है? तब ब्राह्मण बोले, 7 समंदर पार सोना धोवन का गांव है। तब उसने अपने बेटों से कहा, अपनी बहन के साथ सोना धोवन के घर जाने के लिए। पहले तो 6 बेटों ने मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा बहन को लेकर सोना धोवन के घर के लिए निकल पड़ा। तब दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहाँ से एक सांप गुजर रहा था, पेड़ पर चढ़ने ही वाला था। तब उस समय बहन की आँख सांप पर जाती है और वह कहती है कि देखो भाई, पेड़ पर किसी का घोंसला है। यह सांप पेड़ पर चढ़कर उन नन्हे मुन्ने बच्चों को खा जाएगा और फिर पक्षी आकर देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है और पेड़ के नीचे आसपास खून देखकर दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया है। तब वे दोनों वहाँ आते हैं और बहन भाई को चोंच से मारने लगते हैं। बहन वहाँ मरे हुए सांप के ऊपर से टोकरी हटाकर उनको दिखाने लगती है। तब बहन कहती है कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया। तब वे दोनों खुश हो जाते हैं और उन भाई बहन को कंधे पर बिठाकर 7 समंदर पार सोना धोवन के घर छोड़ जाते हैं। सोना धोवन का बहुत बड़ा परिवार था। साहूकार का बेटा और बेटी भी सोना धोवन के उसी गांव में रहने लगे। रोजाना साहूकार की बेटी सोना धोवन के घर जाती और उसका सारा काम कर घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोवन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल तुम्हारे लड़ने की आवाज़ नहीं आती। तब बहुओं ने कहा, जब हमें सारा काम किया कराया मिलता है तो हम किस बात पर लड़ें। तब सोना धोवन ने कहा, यह काम कौन करता है? बहुओं बोली, सासू माँ, हमें तो लगता था कि आप हमारे उठने से पहले सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोवन ने यह बात पता करने की पूरी रात जागकर देखा। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोवन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि कौन हो तुम, मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बातें सोना धोवन को बता दी और बोली, यदि आप मुझे अपनी सोमती अमावस्या का फल दे दें तो मेरा सुहाग बच जाएगा। सोना धोवन ने कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी तो तुम मुझे न्योता दे देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। दोनों भाई बहन अपने घर को चले जाते हैं। भाई अपनी बहन के लिए घर ढूंढकर विवाह पक्का कर देता है। शादी के दिन फेरे होते हैं। फेरों के ठीक बाद दूल्हे को एक सांप काट लेता है और वह दूल्हा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। तब सोना धोवन संकल्प लेकर पानी की कुछ बूंदें दूल्हे के मुंह में डालते, जिससे दूल्हा पुनः जीवित हो जाता है। तब से सोना धोवन के साथ मिलकर साहूकार की बेटी और बहुओं ने सोमती अमावस्या का व्रत रखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।